मैं अपने माइटी पावर चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय श्री राम। कई बार जब हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत सी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यदि हम अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की एक सच्चाई को जानें तो भगवान श्री राम के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और सीता मैया को रावण हर कर ले गए और सीता माता को छुड़ाने के लिए जब उन्हें श्रीलंका जाना था तो रास्ते में एक विशाल समुद्र था जिसे पार कर ही श्रीलंका जाना संभव था। तब श्री राम जी ने बहुत तपस्या की समुद्र देव को मनाने के लिए कि वो हमें रास्ता दे दे श्रीलंका में जाने का, लेकिन समुद्र देव ने इस बात को नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने धनुष बाण उठा लिया और कहा कि अगर तुम हमें रास्ता नहीं दोगे तो मैं अपने तीर से आपको सुखा दूंगा। तब समुद्र देव जी प्रकट हो गए और उन्होंने उनको प्रणाम किया श्री राम जी को और कहा कि वो एक सेतु का निर्माण करें और तभी वो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन श्री राम जी ने कहा ये तो इतनी जल्दी संभव नहीं है और एक विशाल समुद्र पर सेतु का निर्माण कैसे किया जाए। तब समुद्र देव जी ने बताया कि नल नील, जो आपकी सेना के 2 नल नील हैं, सैनिक हैं, वो जो कुबेर के पुत्र हैं, उनको वरदान मिला हुआ है कि जो भी चीज़ वो समुद्र में डालेंगे वो तैरेगी, डूबेगी नहीं। तब नल नील ने वानर सेना की मदद से, हनुमान जी की मदद से सेतु निर्माण कार्य शुरू कर दिया और हर एक पत्थर पर वो श्री राम लिखते और समुद्र में फेंक देते और इस तरह से वो पत्थर डूबता नहीं, तैरने लग जाता। और ये नल नील ने 5 दिन में ही इस कार्य को पूरा कर दिया। ये सेतु की जो लंबाई है 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 3 मीटर है। कहती है कि इस तरह से करते करते ये जो पुल है वो 5 दिन के अंदर तैयार हो गया। कहती है इस पुल को देखकर नासा भी हैरान है। इस पुल को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, लेकिन 1980 में चक्रवात आने के कारण इसका बीच का कुछ हिस्सा टूट गया, लेकिन आज भी टूटा हुआ पुल भी तैयार है और दिखाई पड़ता है। इस तरह से सारी सेना ने पत्थर, झाड़, टहनियाँ जो भी उनको मिलता वो सब लेकर उस सेतु का निर्माण करने में लग गए थे। लेकिन इसके साथ एक रोचक घटना और एक रोचक कहानी और जुड़ी हुई है कि वहाँ एक गिलहरी जो थी वो भी रेत पर फुदक रही थी। श्री राम जी उसको एकटक देखे जा रहे थे और गिलहरी क्या करती, रेत में लोट-पोट होती और फिर सेतु के पास जाती और वहाँ अपने आप को झाड़ देती। ये सब देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और एकटक उसको देखे जा रहे थे। तब लक्ष्मण ने राम जी से पूछा, भैया आप उस तरफ एकटक होकर क्या देख रहे हो? तो राम जी ने कहा कि आप देखो कि वो एक गिलहरी जो बार बार रेत में लोट-पोट होती है और फिर सेतु के पास जाती है और अपने आप को झाड़ रही है। तो लक्ष्मण ने कहा ये कौन सी विचित्र बात है, ये तो इसका एक स्वभाव है कि वो रेत में खेल रही है और खेलते खेलते वहाँ चली जाती है। तो उसने कहा कि नहीं, ये इस पवित्र कार्य में, पुण्य कार्य में अपना योगदान दे रही है और इसका जो योगदान है वो बेकार नहीं जाएगा। तब
श्री राम जी उसके पास गए और उसको सहलाया, अपनी हाथ में लिया और उसके ऊपर अपनी अंगुलियों से स्पर्श कर दिया, जो आज भी उसकी गिलहरी की जो शरीर पर धारियाँ से दिखाई देती है। तो ये श्री राम जी ने उसके शरीर पर जैसे ही उंगलियों का किया, स्पर्श किया, तो वो धारियाँ बन गई और उनको वरदान दिया कि जिस जिस घर में गिलहरी फुदकेगी जाएगी और वो घर में खुशियाँ प्रवेश करेगी। और ये सारी बात, ये जो कहानी है, ये एक आश्चर्य करने वाली है, आश्चर्यचकित है, काल्पनिक नहीं है ये सेतु। और विज्ञान भी इस बात को लेकर बहुत हैरान है, वो प्रूव नहीं कर पाया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। तो ये सारी कहानी जानने के बाद हमारी जो विश्वास है श्री राम जी के प्रति और बहुत बढ़ जाता है। और ये जो कहानी है यहीं बंद होती है, ख़त्म होती है। जय श्री राम, धन्यवाद।